हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की एक्सेस मैट्रिसेस की एग्जांपल देखेंगे। हम इस वीडियो में 20 और 21 एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये हमारे पास एग्जांपल है ना, ये हमारी जो मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 3.3, तो वो हमारे उससे रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो यहाँ पे ना मतलब कि अगर ना हमारे पास जैसे मतलब यहाँ पे है बुक में एक एग्जांपल दे रखी है कि जो हम अगर हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना होगा ना, तो जो हमारे पास रो होगी वो कॉलम में बदल जाएगी, या तो कॉलम को रो में बदल दो या रो को कॉलम में बदल दो। तो मतलब कि यहाँ पे जैसे मैं रो को कॉलम में अगर देखूँ तो यहाँ पे ये यहाँ पे 3 कॉलम है। तो अगर मैं इसको सीधा सीधा मतलब कि लिख दूँ ऐसे, मतलब रो में ऐसे चेंज कर दूँ, कॉलम में चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे 3 5 नीचे आ गया, √3 1 यहाँ पे आ गया, 0 और 1/5 आ गया। तो इसका ऑर्डर था 3 × 2 और यहाँ पे इसका ऑर्डर हो गया 2 × 3। तो यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं ना, उसका ऑर्डर m × n है, और यहाँ पे जब उसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसका ऑर्डर n × m हो जाता है। कॉलम रो में चेंज होती है, कॉलम रो में चेंज होती है, रो को कॉलम में कर लो, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे ना इसकी ना प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है कि अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं, कि जैसे एक ए मैट्रिक्स है, उसका हमने ट्रांसपोज किया, तो वो तो हमारे पास आ गई, और उसका अगर हमने दोबारा कर दिया तब तो हमारे पास वही आ जाएगी मैट्रिक्स। इसमें एक एग्जांपल भी दे रखी है। तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आएगी। और यहाँ पे सेकंड है कि अगर हम किसी कांस्टेंट को ए के साथ मतलब कि मल्टीप्लाई है और उसका ट्रांसपोज करना है, तो इसमें जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और जो ए का ही सिंपल ट्रांसपोज हो जाएगा। के हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। और यहाँ पे ए और बी अगर प्लस हो तो उसका ट्रांसपोज करना हो, तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, या हम वैसे भी कर सकते हैं कि इन दोनों को प्लस करके फिर ट्रांसपोज कर सकते हैं, या फिर दोनों को ट्रांसपोज करके दोनों को प्लस करके हम आंसर निकाल सकते हैं। हम दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ए बी इंटू इसका इस मल्टीप्लीकेशन है, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे बी ट्रांसपोज और यहाँ पे ए ट्रांसपोज, ये ऐसे निकलेगा। या तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, ए और बी मैट्रिक्स होगी ना जो भी हमने दी होगी, या तो हम उसको मल्टीप्लाई कर ले, और या फिर हम बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे या फिर ए ट्रांसपोज कर दे और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तब हमारा भी आंसर आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। 20 एग्जाम्पल में ना हमें ना मतलब कि जो हमने अभी प्रॉपर्टी सीखी है ना, उसको उन्होंने बोला है कि वेरीफाई करो कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को उठाएंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो बोल रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज करो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ए का ट्रांसपोज कर देती हूँ। तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है और मैं इसका ट्रांसपोज कर देती हूँ। तो ये तो मतलब कि अगर रो वाइज देखूँ तो ये तो कॉलम में चेंज हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे 3 √3 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 2 और 0, ये तो हो गया इसका ट्रांसपोज। अब इसका मैं ट्रांसपोज का कर देती हूँ, फिर से कर देती हूँ ट्रांसपोज। तो यहाँ पे अब ये देखो, अब इसे मैं रो वाइज देखो चाहे कॉलम वाइज, अगर हम कॉलम वाइज देखते हैं तो उसको रो में चेंज करना होता है, अगर रो वाइज देखते हैं तो उसको कॉलम में चेंज करना होता है। तो यहाँ पे मैं इसको रो वाइज देखती हूँ, रो वाइज में ना फिर इसको ये कॉलम वाइज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास दूसरी कॉलम आ गई और ये हमारे पास थर्ड कॉलम आ गई। तो ये देखो यहाँ पे ना हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ गई है। तो हमारी फर्स्ट वाली तो एकदम सही है। अब हम सेकंड वाली करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें बोल रहा है ए प्लस बी मैट्रिक्स करो और उसका ट्रांसपोज करो, और हमें इक्वल करना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो हमें प्रॉपर्टी दे रखी थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स को प्लस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इन दोनों को मैं ऐसे प्लस करूँ, यहाँ पे 3 + 2 5 आ गया, √3 - 1 2 + 2 4, और यहाँ पे 4 + 1 5, यहाँ पे 2 + 2 4, यहाँ पे 0 + 4 4 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब मैं नहीं मतलब a प्लस बी हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है। अब हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ पे इसको मैं कर देती हूँ
इसको मैं इस बार रो वाइज देखती हूँ, नहीं कॉलम वाइज देखती हूँ। तो कॉलम ये है मेरे पास, तो अब इसको ना मैं लगा देती हूँ लाइन। तो यहाँ पे इसको मुझे पता है कि अब इसको मैंने रो में चेंज करना है। तो यहाँ पे 5 और 5 √3 -1 4, और यहाँ पे भी आ गया 4 4 आ गया मेरे पास। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया A प्लस बी मैट्रिक्स का। अब हम निकाल लेंगे, हम A ट्रांसपोज करेंगे सबसे पहले और फिर B ट्रांसपोज। हमारे पास A ट्रांसपोज तो है, ये हमने इसमें किया था। तो हम अब ना मुझे सिर्फ B ट्रांसपोज करना है। अगर मैं B का ट्रांसपोज करूँगी तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है, ये तो हमारे पास जैसे अगर मैं इसको कॉलम वाइज देखूँगी तो मुझे इसको रो में चेंज करना है। तो मैं इसको कॉलम वाइज ही देख लेती हूँ। आप किसी में भी देख सकते हैं, चाहे तो कॉलम में देख लो चाहे रो में। तो यहाँ पे 2 -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और 4। अब मैं इन दोनों को प्लस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, इन दोनों को जब मैंने प्लस किया यहाँ पे मैं A ट्रांसपोज भी लिख लेती हूँ। A ट्रांसपोज है मेरे पास 3 4 √3 2 2 0 4। इन दोनों को जब मैंने प्लस किया यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी आ गया 5 मेरे पास। यहाँ पे -1 प्लस √3 2 + 2 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4 आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास सेम ही है। माइनस को चाहे आगे लिख लो पीछे लिख लो, बात वही है। तो ये हमारे पास ना मतलब A प्लस बी ट्रांसपोज भी आ गया है, मतलब कि ये इक्वल है। A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है हमारे पास A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। अब हम लास्ट वाला देखेंगे जिससे हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लायर है B के साथ। तो देखते हैं। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट में हमें वही प्रूव करना है कि के इंटू बी का होल का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल है के और बी का ट्रांसपोज के। तो हमें पता ही है कि कांस्टेंट तो बाहर निकल ही जाता है, चाहे तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दे या फिर के को बाहर निकाल दे, कोई भी जैसे नंबर है तो यहाँ पे बी का ट्रांसपोज कर दे। बात तो एक ही, बस हमें इसे वेरीफाई करके दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने बी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स लिख दी है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले ना इन्होंने बोला है कि हम बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है के। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना के बी निकालती हूँ। तो यहाँ पे के तो हमारे पास यही है नंबर, और यहाँ पे बी वाली मैट्रिक्स जो है हमारे पास 2 -1 2 और यहाँ पे 1 2 4, ये हमारे पास है बी वाली मैट्रिक्स। मैं इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ के को सबके साथ। तो यहाँ पे भी के 2k 2k 4k, और फिर अब हमने इसका होल का ट्रांसपोज कर देना। अब हमारे पास आंसर आ गया ना, तो इसका ट्रांसपोज कर देना है। इसको मैं रो वाइज देखो चाहे कॉलम वाइज देखो, अगर हम रो वाइज देखते हैं तो उसको कॉलम में रखना है, और अगर हम कॉलम वाइज देखते हैं तो हमें उसे रो वाइज देखना है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया कि ये हमारे पास रो वाइज देखते तो यहाँ पे कॉलम आएगी मेरे पास 3, यहाँ पे 3k, यहाँ पे k और यहाँ पे 2k और यहाँ पे आ जाएगी 4k। तो ये हमारे पास आ गया है। अब मैं निकालूंगी कि b को मल्टीप्लाई करना है हमें k के साथ। तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे k इंटू बी ट्रांसपोज, तो यहाँ पे k वाली मैट्रिक्स k आ गया हमारे पास, कोई भी नंबर। तो यहाँ पे 2 -1 2 2 और 4, अब इसी k को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो यहाँ पे 2k, यहाँ पे k -k 2k, यहाँ पे भी 2k और यहाँ पे भी 4k। अब हम देख सकते हैं ये हमारे पास दोनों ही सेम है। तो हमारे पास ये भी प्रूव हो गया कि हाँ ये हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी ठीक है। चाहे तो हम k को बाहर भी रख सकते थे, चाहे अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, बात वही है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। एग्जाम्पल 21 में हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। तो हमें वेरीफाई करना है जो हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें हमें ए बी का मल्टीप्लिकेशन का अगर ट्रांसपोज करे वो इक्वल है हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के, हमें यही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना ए बी निकाल दूँ, ए बी का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ए बी, फिर उसका बाद में हम ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे -2 4 5 और यहाँ पे बी वाली मैट्रिक्स। सबसे पहले हम वही ऑर्डर देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा 3 रो है और 1 कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है और यहाँ पे 1 रो है। तो यहाँ पे नहीं, 1 मिनट, 1 रो है 3 कॉलम है इसमें।
तो हमारे पास ये दोनों तो सेम है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, और जो इसका ऑर्डर होएगा वो 3 × 3 में होएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ रो में, और ये दूसरे वाले को कर लेती हूँ मैं कॉलम में। तो यहाँ पे मैंने अब मल्टीप्लाई करना है मुझे हर रो को कॉलम के साथ, तीनों कॉलम के साथ बारी बारी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला है, तो यहाँ पे -2 × 1, तो यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे ये होएगा, नहीं, यहाँ पे अगर इसके साथ प्लस होता, कुछ ऑर्डर होता ना, तो हमारे पास चेंज होता कुछ यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 2 होता अगर हमारे पास दूसरी कॉलम भी होती। तो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल ये दोनों 1 करके यहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं होएगा। और यहाँ पे जो माइनस का 2 है वो 2 × 3, तो यहाँ पे माइनस का 6 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्लस का 12, यहाँ पे 4 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 24, और अब 5 को करते हैं तो यहाँ पे 5, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 30। अब हमारे पास ए बी तो आ गया, अब हमें ए बी का ही ना ट्रांसपोज करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो इसका ऑर्डर तो हमारे पास 3 × 3 में होगा। तो मैं यहाँ पे रो कॉलम वाइज देख लेती हूँ कि मुझे अभी इसको रो में चेंज करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है ना उसको मैं पहले रो में लिख लेती हूँ। तो जो वो है हमारे पास -2, 4 और 5, -2 और 4, 5 है हमारे पास, -2, 4 और 5। और दूसरी कॉलम है -6, 12, 15, माइनस का 6, प्लस का 12, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे दूसरा है 12, माइनस का 24 और माइनस का 30। तो यहाँ पे आ गया प्लस का 12, माइनस का 24, ये, और यहाँ पे आ गया 30। तो ये हमारे पास आ गया ए बी का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज। तो अब हमें निकालना है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया यहाँ पे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास बी ट्रांसपोज की मैट्रिक्स है, और उसके साथ है मैंने यहाँ पे ना राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड में ना हमें बी मैट्रिक्स है और इंटू ए का ट्रांसपोज हमें निकालना है, मतलब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ पे मैंने ए और बी मैट्रिक्स भी ले लिया है। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं इसको ही चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे। अभी हमारे पास ना उसमें है, क्या कहते हैं, कॉलम में है ना, कॉलम वाली मैट्रिक्स को हम कर देते हैं रो में चेंज। मतलब एक ही कॉलम दे रखी है ना, उसको मैंने कर दिया रो में चेंज, मतलब उसमें ट्रांसपोज कर दिया उसका मैंने। और यहाँ पे एक ही रो दे रखी थी तो मैंने उसको यहाँ पे कॉलम में कर दिया। तो यहाँ पे -1, 3 और माइनस का 6। तो यहाँ पे मेरे पास अभी ये आ गया है। तो अब मैं इसका मल्टीप्लिकेशन निकालूंगी जो है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बी वाली लिख ली, जो है हमारे पास 1, 3, माइनस का 6, और इंटू में है 2, 4 और 5। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना इसका ऑर्डर ही चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे इसका ऑर्डर तो पता है कि इसमें 3 रो है और एक ही कॉलम है, और इसमें हमारे पास 3 रो है, नहीं 3 कॉलम है, नहीं 1 रो है, एक ही रो है, 3 कॉलम है हमारे पास। तो यहाँ पे 1 और 1 ये दोनों तो हमारे पास सेम है, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, और जो इसका ऑर्डर होएगा ना वो 3 × 3 में आएगा। तो यहाँ पे ना सबसे पहले वाले एलिमेंट को कर लेती हूँ रो में डिवाइड, और इस वाले को कर लेती हूँ कॉलम में। मल्टीप्लाई करेंगे अब हम तीनों रो को तीनों कॉलम के साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को करेंगे तीनों कॉलम के साथ। तो यहाँ पे मैंने 1 को 2 के साथ किया, तो यहाँ पे माइनस का 2, 4, और यहाँ पे 5, यहाँ पे आ गया माइनस का 6, यहाँ पे आ गया 12, और यहाँ पे आ गया 15, और यहाँ पे जब मैंने इसके साथ किया तो यहाँ पे आ गया प्लस का 12, और यहाँ पे आ गया मेरे पास 24, और यहाँ पे आ गया माइनस का 30। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास ये ठीक आया कि नहीं। तो यहाँ पे मैं दूसरी अगर साइड देखूँगी तो अगर हमारे पास जो इसका आया वो है हमारे पास यहाँ पे, तो वो है हमारे पास माइनस का 2, 4, 5, माइनस का 6, 12, 15, और यहाँ पे 15, और यहाँ पे 12, माइनस का 24 और 30। तो यहाँ पे भी हमारे पास सेम ही आया है, माइनस का 24 बोल रहे हैं।
हाँ, क्योंकि ये माइनस का ये है ना हमारे पास, तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा 6 के साथ जो वो मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमारे पास ये प्रूफ हो गया है कि जो हमारे पास ए बी का मल्टीप्लिकेशन है, ट्रांसपोज है ना, वो इक्वल है हमारे पास बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास ये तो या हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो